भाभी, आप यहाँ किचन में घुसी हुई हो? चलो ना, बाजार नहीं जाना क्या? परसों राखी है। बस आज का दिन है। कल मुझे ऑफिस जाना है, तो समय ही नहीं मिलेगा। राधा ने अपनी जेठानी नेहा से कहा। पर मैंने तो 3 दिन हुए राखी कोरियर से भिजवा दी है। और वो, नेहा की बात बीच में काटते हुए राधा ने आश्चर्य से पूछा, मतलब आप राखी पर जाओगी नहीं? आपका तो मायका लोकल है। और आप घर नहीं जाती हो क्या? आकाश और आशीष भैया लोग को राखी बांधने? नहीं, मुझे 4 साल हो गए राखी पर और भाई दूज पर अपने मायके नहीं गई। कहते हुए नेहा की आंखें भर आईं, जिन्हें छुपाने के लिए वो सिंक की तरफ मुड़ गई। भाभी, आप मुझे बताओ, क्यों नहीं जाती? कुछ गंभीर बात है या आप बताना नहीं चाहती हो? मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगी, राधा ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी जी का कहना है कि रिया और पिया आएंगी राखी वाले दिन, तो क्या वो यहाँ खुद काम करेंगी मायके में? तो तुम अपनी राखी भेज दिया करो कोरियर से। मैंने शुरू में कहा भी कि मैं रात को जाकर भैया लोगों को राखी बांधकर सुबह सुबह आ जाऊंगी, तो वो तब तो मानी नहीं। अब विनीत, तुम्हारे भाई साहब ने तो मुंह खोलना ही नहीं है, तो क्या करती? या तो कलेश करती या फिर चुप रहती। तो मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। अब नेहा का जैसे सब्र का बांध टूट गया और वो बिलक पड़ी। राधा के मुंह से बोलना फूटा, पर इतना तो समझ गई कि यही स्थिति अब कल फिर से रिपीट होने वाली है। अभी राधा सोच ही रही थी कि नेहा की आवाज़ आई, मेरे मायके में तो भाई दूज भी मनाया जाता है, पर यहाँ तो ये रीत है ही नहीं। तो मेरा भाई दूज भी बंद करा दिया कि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, तो तुम्हें अब इस घर के हिसाब से ही चलना है। यानी मैं अब अपने भाइयों का तिलक भी नहीं कर सकती। लेकिन पिया हर भाई दूज पर यहाँ आती है। उसने अपने ससुराल में कहा है कि हम तो भाई दूज मनाते हैं। मज़े की बात तो ये है कि उसके ससुराल में भी भाई दूज नहीं मनाया जाता, लेकिन वो झूठ बोलकर सारा दिन यहाँ बिता जाती है। बेटियों का तो मायका है, पर बहू का? कहते हुए नेहा फिर से रोने लगी। राधा ने जेठानी को चुप कराया। राधा की शादी विवेक से 10 महीने पहले हुई थी, तो जाहिर है कि उत्साह भी कुछ ज़्यादा ही था। नेहा की शादी हुई 4 साल हो गए। उनकी 1.5 वर्ष की बिटिया भी थी। दोनों बहुएं कामकाजी थी। आपस में दोनों समझदारी व प्यार से चलती थी। सासू माँ शोभा जी को दोनों का बहनापा पसंद नहीं आया, पर उन्हें आराम मिल रहा था तो वो चुप लग जाती थी। नेहा बड़ी बहू पर उनका पूरा कंट्रोल था। नेहा का पति विनीत माँ के आगे जुबान नहीं खोलता था। नेहा ने शुरू में 1-2 बार कहा भी कि मम्मी का रवैया ठीक नहीं है। रिया और पिया भी आग में घी डालने का काम करती हैं, पर विनीत सिर्फ सुनता था। गलत को भी गलत कहने का साहस उसमें नहीं था, तो नेहा ने भी कुछ कहना छोड़ दिया। रात को डिनर करते समय राधा ने सासू माँ से कहा, मामी जी, परसों राखी है। मैं और भाभी कल आधा दिन की छुट्टी लेकर बाजार चली जाएंगी। राखी, मिठाई और गिफ्ट भी लाना है, तो कल ये काम करते हुए आएंगे। आपको कुछ मंगवाना हो तो बताएं। शोभा जी ने खाते हुए अपना हाथ रोक लिया। तुमने अपनी राखी अभी तक भेजी नहीं कोरियर से? नेहा ने तुम्हें बताया नहीं? राखी वाले दिन तुम कैसे जा सकती हो? रिया और पिया ने भी तो आना है यहाँ। शोभा जी की बात बीच में काटते हुए राधा बोली, हाँ तो आए ना, उन्हें किसने मना किया है? वो अपने मायके और हम अपने मायके। क्यों भाभी? कहते हुए राधा ने नेहा की तरफ देखा। नेहा की सांस ऊपर नीचे होने लगी, पर वो बोली कुछ नहीं। तो क्या त्योहार वाले दिन दोनों अपने मायके आकर यहाँ काम करेंगी? शोभा जी ने आवाज़ में तेजी लाकर पूछा। क्यों, काम क्यों करेंगी? हम सुबह सुबह सब कुछ तैयारी करके जाएंगे। बस चपाती बनानी होगी तो वो बना लेंगी। 8-10 चपाती ही तो डालनी होगी। भाभी मेरे साथ चली जाएंगी। रास्ते में ही उनका मायका पड़ता है, मैं उन्हें वहाँ उतार दूंगी और शाम को हम साथ में आ जाएंगे। राधा ने थोड़े में ही सारी बात रख दी। अब शोभा जी का भड़कना स्वाभाविक था। नहीं, नेहा ने तुम्हें बताया नहीं कि राखी पर वो मायके नहीं जाती? घर की लड़कियां आएंगी तो यहाँ कौन करेगा? बहू हो तो बहू की तरह रहो। शांति प्रसाद जी, शोभा जी के पति ने कुछ कहना चाहा, तो शोभा जी ने एकदम रोक दिया। ये औरतों का मामला है, आप चुप रहिए। और शांति प्रसाद जी चुप बैठ गए। मम्मी जी, बहुएं हैं तो किसी की बेटी और बहन भी हैं। क्या बहू को अपने भाइयों का शगुन करने का, तिलक करने का कोई हक नहीं है? आपकी बेटियां बेटियां हैं और दूसरे की बेटियां? मैं तो ज़रूर जाऊंगी और भाभी भी मेरे साथ जाएंगी। उन्हें मैं छोड़ दूंगी। और तभी विनीत ने गुस्से में कहा, नेहा नहीं जाएगी।
और अगर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी ने जो कह दिया तो कह दिया, बाकी तुम्हारा तुम जानो। और विवेक तुम? विवेक एकदम से बोला, सही है भैया, दोनों नहीं जाएंगी। और मम्मी, रिया और पिया दोनों को बोल दो कि वो अपनी अपनी राखियाँ हमें कोरियर से भेज दे। उनकी भी तो नंदे मायके आएंगी ना, तो क्या त्योहार वाले दिन वो अपने घर में काम करेंगी? बिल्कुल नहीं। सब स्तब्ध खड़े विवेक का मुंह देखने लगे। भैया, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि आपको मैंने अपना आदर्श माना था, पर पता नहीं था कि आपकी सोच भी ऐसी होगी। आपको भाभी का कर्तव्य याद है, पर आपका क्या कर्तव्य वो भूल गए या याद नहीं रखना चाहते। अपनी माँ और बहनों को खुश करने के लिए पिछले 4 सालों से आपने अपनी पत्नी को इस कोशिश से दूर कर दिया। क्यों? आपकी बहनें हैं तो उनके भाई नहीं है क्या? और मम्मी, आपने बरसों पहले हमारी बुआ जी का आना बंद करवा दिया था। पापा ही जाते थे राखी बंधवाने, तब आपने एक बेटी का यहाँ आना बंद किया था, और अब बहुओं का जाना बंद करना चाहती हैं। तो ठीक है, फैसला आप करो। अगर इस घर की बहुएं नहीं जाएंगी तो आपकी बेटी भी यहाँ नहीं आएंगी। वो राखी अपने घर ही मनाएंगी, या फिर ये 2 बेटियां भी अपने मायके जाएंगी। और ये कहता हुआ विवेक कमरे से बाहर चला गया और पीछे छोड़ गया एक गहन निस्तब्धता। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।